केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा। हमारी पार्टी आरपीआई हरियाणा की सभी 90 सीटों पर बीजेपी का सपोर्ट करेगी और इस बार हरियाणा बीजेपी और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। इन्हीं मुद्दों पर हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। विधानसभा के चुनाव पर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब से। अठावले साहब, महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पर 21% दलित वोटरों की संख्या है। आपका रोल अहम हो जाता है। हरियाणा में कैसे देखते हैं आप स्थिति? वैसे हरियाणा में दलित वोट की संख्या बहुत अच्छी संख्या है और वहाँ मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दलितों ने 2014 में, 2019 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दलितों ने बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट बीजेपी को किया है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि वहाँ बीजेपी की सरकार 100% आने वाली है, क्योंकि लोकसभा में मतलब जिस तरह 2019 में पूरी 10 सीटें बीजेपी की लोकसभा की आई थी, लेकिन अभी चुनाव में संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा। जिस तरह हरियाणा का डेवलपमेंट हुआ है, हरियाणा में मैक्सिमम पैसा पहुंचा है, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ हुए। 90 सीटों में से कम से कम 55 के ऊपर सीटें मतलब बीजेपी की चुनकर आएगी और वहाँ बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार आएगी और सरकार आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को सत्ता की भागीदारी मिलेगी महामंडल में होकर ही। ऐसी बात वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है बड़ोले जी, उनके साथ हमारे रवि कुंडली जी जो स्टेट प्रेसिडेंट, उनकी बात हुई है। मैंने भी फोन पर उनके साथ मेरी भी बात हो चुकी है और हमने फैसला लिया है कि सभी सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे और हरियाणा में जरूर बीजेपी की सरकार वहाँ आई। तो महाराष्ट्र में काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। राहुल गांधी लगातार आपकी सरकार पर हमला कर रहे हैं कि सरकार की विदाई का समय आ चुका है। इस पर क्या कहेंगे? अभी हमारे ऊपर हमला करने का उनका जुमला हमेशा होता ही है। हमला तो जितना ज्यादा करते रहेगी उतनी हमारी ताकत बढ़ती रहेगी और किसी का मुंह हम नहीं बंद कर सकते हैं। जिनको जो बोलना है वो तो बोलने का काम वो सब करते हैं। जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी कितने एक्टिव प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव में अभी संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा। संविधान के मुद्दे को लेकर 400 पार का नारा और संविधान को जोड़कर इन लोगों ने ये प्रचार किया कि भाई संविधान बदलेंगे, आरक्षण ये हटा देंगे। इसी तरह की बयानबाजी करने से मुझे लगता है कि हमारा भारी नुकसान हुआ था और लेकिन अभी संविधान का मुद्दा इस इलेक्शन में नहीं चलेगा, डेवलपमेंट का मुद्दा चलेगा। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो 288 सीटें हैं उसमें आरपीआई ने 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ने का इच्छा व्यक्त की है और चर्चा के बाद कितनी फाइनल में सीटें छुटती है देखते हैं। लेकिन जो हमारी महायुति है, एनडीए है, वहाँ स्ट्रांग है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा डेवलपमेंट के लिए दिया है, जगह जगह पर डेवलपमेंट दिख रही है, इसीलिए जरूर हमारी सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब हैं, जिन्होंने दावा ठोका है हरियाणा और महाराष्ट्र पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।